Hello dear students, I am Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. And in this video today we will read about the chapter 12, 13 and 14. So let's start it. Hello dear all. Welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students. Now today we will read the chapter 12, that is unitology. I think you have understood the previous chapter. 11 chapter I have left right now because this is a part of your syllabus. ठीक, half yearly syllabus का part है आपका 12th chapter. That's why I started it. So in this chapter we will read about the unitology. हम units are name adopted for a universal, unified, self-consistent system of a measurement. यूनिट्स क्या है? किसी भी चीज़ को यूनिवर्सल में या पूरी तरह हर जगह कि आपको किसी भी चीज़ को नापने के लिए, किसी चीज़ का मेज़रमेंट करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ अ सिस्टम. तो थ्रू दैट वी मेज़र द थिंग्स. ठीक, एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. नेम द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़. हम यहाँ पर हर चीज़ की एक मतलब जो यूनिट होती है, सेट होती है, दैट फिज़िकल क्वांटिटी को नापते हुए, ठीक है, उसी के थ्रू हम मेज़रमेंट करते हैं. तो हम यहाँ पर चीज़ों की यूनिट्स को पढ़ेंगे. ठीक, सपोज़ अगर हम जैसे कोई भी चीज़ लाते हैं तो किलोग्राम्स में होती है, मीटर में होती है, किलोमीटर, लाइक दैट. तो दीज आर द यूनिट्स. सो इन दिस ओनली वी विल रीड अबाउट दीज ऑल. द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक करेंट. ठीक, तो इलेक्ट्रिक करेंट की जो यूनिट होती है दैट इज़ कॉल्ड एम्पियर. व्हाट इज़ दिस? एम्पियर. क्लियर? क्वांटिटी ऑफ हीट. हीट की अगर हमें क्वांटिटी नापनी हो तो हम उससे किससे नापते हैं? कैलोरीज से. ठीक, कैलोरी. इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम. इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम. इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल. अगर हमें साउंड की इंटेंसिटी नापनी होगी दैट इज़ डेसिबल. फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज़. फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज़. पावर, हॉर्स पावर. पावर, हॉर्स पावर. स्पीड ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट, नॉट. डिस्टेंस इन यूनिवर्स, लाइट ईयर. ठीक, लाइट ईयर. यूनिवर्स में अगर हम नापेंगे तो दैट इज़ लाइट ईयर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल. डिस्टेंस इन नेविगेशन. अगर हम नेविगेशन समुद्री यात्रा करते हैं तो डिस्टेंस इन नेविगेशन, नॉटिकल माइल. नॉटिकल माइल. मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऑस्टेट. ऑस्टेट. आर इज साइलेंट एयर. ओके. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ओम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट. पावर ऑफ अ लेंस. किसी भी लेंस की पावर को नापने के लिए दैट इज डायोप्टर. डायोप्टर. ठीक. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला. Now let's move to our next chapter, that is chapter number 13, renowned artist. ठीक, इंडिया हैज़ अ रिच डांस एंड म्यूज़िकल हेरिटेज. आपको जैसे पता है कि इंडिया में क्या है कि हमारा जो हेरिटेज है उसके अकॉर्डिंग हमारे बहुत सारे ऐसे डांस है, रिच डांस एंड म्यूज़िकल हेरिटेज. हम अलग अलग तरह से म्यूज़िक और डांस के अलग अलग फॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में. दैट इज़ एटलीस्ट 5000 ईयर्स हो, जो लगभग 5000 साल पुरानी हैं. एंड वेरियस फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूज़िक, बोथ क्लासिकल एंड फोक, एग्जिस्ट इन हारमनी. एक साथ ही रहते हुए, एकता में रहते हुए हम अपनी सारी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे म्यूज़िक की या डांस की, या वो चाहे क्लासिकल हो या फोक हो, हम एक साथ ही हमारी कंट्री में देखने को मिलती हैं. गिवन बिलो आर द सम फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. जो नीचे हमने दिया हुआ है इनमें कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म्स हैं. सम ऑफ द फॉर्म ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. और फिल इन द ब्लैंक्स. इनमें आपको टेबल में भरना है दैट हु आर द नेम ऑफ द फेमस आर्टिस्ट. इनके फेमस आर्टिस्ट का नेम आपको उन डांस फॉर्म के साथ लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है दैट यू कैन सी इन योर बुक एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. द फर्स्ट वन इज़ कथक. ठीक है, सो कथक बिलोंग्स टू, मतलब कथक के जो फेमस आर्टिस्ट हैं, ही इज़ बिरजू महाराज, उमा शर्मा, शंभू महाराज. बिरजू महाराज, उमा शर्मा, शंभू महाराज, दे ऑल बिलोंग टू कथक. ठीक है.
सेकेंड डांस फॉर्म इज़ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के जो फेमस आर्टिस्ट हैं दीज आर वैजयंती माला, बाला सरस्वती, वैजयंती माला, बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। क्लियर? नाउ दैट इज़ अ थर्ड फॉर्म कथकली। ठीक, कथकली रमन कट्टे नैयर। ठीक, रमन कट्टे नैयर। काला मंडलम कृष्णम। ठीक है, केशवम, सॉरी, काला मंडलम केशवम, काला मंडलम केशवम। नेक्स्ट इज माधवन, माधवन। दीज ऑल थ्री बिलोंग टू कथकली डांस फॉर्म। क्लियर? नाउ तबला, तबला के जो फेमस आर्टिस्ट हैं दीज आर शफ़ात अहमद खान, शफ़ात अहमद खान। सेकेंड इज़ अल्लाह रखा खान एंड जाकिर हुसैन। दीज थ्री आर वेरी फेमस फॉर मेकिंग तबला। ठीक, नेक्स्ट वायलिन आर्टिस्ट जुबिन मेहता, एल सुब्रमण्यम, एम एस गोपालकृष्णन। जुबिन मेहता, एल सुब्रमण्यम एंड एम एस गोपालकृष्णन। क्लियर? एंड द लास्ट इज सितार। ठीक, सितार कौन अच्छी तरह से प्ले करते हैं, इनके जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो हैं उमा शंकर मिश्रा, रवि शंकर एंड विलायत खान। उमा शंकर मिश्रा, रवि शंकर एंड विलायत खान। सो children, you will have to fill these tables with the name of the artist, the famous artist of the particular dance form. Clear? Okay, now let's move to our next chapter, and that is medical leaves. ठीक है, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे कुछ मेडिकल लीव्स के बारे में, मतलब ऐसी लीव्स या पत्तियों के बारे में जो जिनसे मेडिकली वर्क लिया जाता है, या जो मेडिकल का काम करती हैं, मतलब उनसे हम अपने किसी भी डिसीज़ में या किसी इन्फेक्शन या उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक, सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लीव्स दी गई हैं। लाइक दैट तुलसी लीव, आप जानते हैं तुलसी का पौधा सभी के घरों में होता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द हर्बल प्लांट्स हैव बीन यूज्ड फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर। जो हमारे हर्बल प्लांट्स हैं उन्हें लगभग हम हज़ारों साल से यूज़ करते आ रहे हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा कि आयुर्वेदा में भी मोस्टली ऐसे ही लीव्स को और मतलब नेचर से ही मेडिसिन बनाई जाती हैं। सो दीज आर लाइक दैट। सो तुलसी लीव्स, तुलसी की जो लीव्स होती हैं दीज आर यूजफुल इन द डिजीज़ लाइक कैंसर, क्रॉनिक कोल्ड और आर्थराइटिस। ठीक, नेक्स्ट वन इज सिनेमन लीव्स। सिनेमन लीव्स में इन्फ्लुएंजा, सोर थ्रोट, मलेरिया। ठीक, जिसे हम कहते हैं लौंग की भी पत्ती कह सकते हैं। यूकेलिप्टस, आपने यूकेलिप्टस के ट्री के बारे में सुना होगा, उसी की लीव्स। दैट इज़ एक्जिमा, ब्रोंचिटिस एंड निमोनिया में यूज़ किए जाते हैं। नीम लीव, नीम तो बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। तो नीम की जो पत्तियां हैं दीज आर यूज्ड इन द एथलीट्स फुट फंगल इन्फेक्शन, मतलब मोस्टली जो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। कैबेज लीव्स, कैब्स आपको पता है कैबेज, सो दीज आर यूज्ड इन द वुंड्स, अल्सर एंड इन्फ्लेमेशन। मैंगो लीव्स, मैंगो सब बच्चे जानते होंगे, मैंगो की लीव्स होती हैं वो यूज़फुल होती है नाइट ब्लाइंडनेस, आई प्रॉब्लम्स में। बीटल लीव, बीटल मीन्स पान का पत्ता। ठीक है, दैट इज़ यूज्ड इन द वुंड्स, कफ एंड कोल्ड। कैस्टर ऑयल लीव्स, कैस्टर ऑयल जनरली हम यूज़ करते हैं ऑयल को। ठीक है, इसे कहा जाता है रंडी का पेड़ या अरंडी का पेड़। ठीक है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं स्किन अल्सर में यूज़ की जाती हैं। अगर अल्सर हो जाता है स्किन का तो उसमें यूज़ की जाती हैं। सार्सपैरेला लीव्स, एक ट्री का नाम है, यहाँ पर एक लीफ है जिसका नाम है सार्सपैरेला। दैट इज़ दिस इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर द आर्थराइटिस। ठीक है, एंड मस्टर्ड लीव, मस्टर्ड आपको पता ही है, मस्टर्ड का उनके लीव की जाती है, मम्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक, कैश्यू लीव्स, कैश्यू यानी कि काजू की जो लीव्स होती हैं उसमें टूथ डिके, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। बाल्सम लीव्स, ठीक, बाल्सम मीन्स होता है गुल मेहंदी, सुना होगा आपने। तो उसकी जो लीव्स हैं वो यूज़ की जाती हैं टूथ डिके में, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी। ठीक, मैरीगोल्ड पता है सबको, मैरीगोल्ड तो गेंदे का पौधा, दैट इज़ कफ, वुंड, फ्लू, सोर थ्रोट। ठीक, नेक्स्ट वन इज़
ड्रमस्टिक आपने खाई होंगी। ड्रमस्टिक एक सीजन की फली होती है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन अस्थमा। बिटर गॉड लीव्स सबको पता है, करेले का जो पेड़ है उसकी पत्तियाँ, दैट दीज आर ऑल्सो यूज़फुल इन कफ एंड डायरिया। एंड एट लास्ट टैमरिंड लीव्स यानी कि इमली की पत्तियाँ, दैट इज़ यूज़फुल इन पाइल्स। Clear everyone? So that's all for today, and these were the chapters that we have done, and you will have to note down them in the book also, although you are getting the answer at the end of the in the answer key, but try to fill it after understanding it properly. ठीक. A quiz has been given here, and these are the answer. Tulsi leaves help us in the chronic cold, and the leaves of the plant cure eye problem, that is mango. Okay, so okay, thank you.